चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी स्टूडेंट्स जो भी RC6 चैनल से जुड़े हुए हैं उनको और जो नहीं जुड़े उनको भी इस होली के त्यौहार पर RC6 चैनल सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। आज होली है, इसलिए पहला संदेश तो हमारा यही है कि होली में हल्का रंग लगाइए, अबीर लगाइए, बुजुर्गों का पैर छू लीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए। और जो छोटे बच्चे हैं उनको प्यार से हल्का फुल्का लगा दो। ज़्यादा अबीर लगाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही रंग खेलने की आवश्यकता है, क्योंकि केमिकल होते हैं और केमिकल हम लोग पढ़ ही रहे हैं। और केमिकल अगर ज़्यादा यूज हुआ तो कभी किसी के आँख में जा सकता है, कुछ भी जा सकता है ना। तो कुछ भी का मतलब ये नहीं कि अरे गांव में क्या होता है, जब हम लोग खेलते थे ना तो गोबर उठाकर एक दूसरे को लगाते थे, है ना, कीचड़ में फेंक देते थे। अब तो बहुत वो हो गया है, लेकिन फिर भी अभी कुछ गांव में देखा गया है काफ़ी रंग लगाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा रंग का यूज न करिए, बस खाने पीने के शौक़ रखिए, जो भी घर में बना है नमक रोटी सब्जी प्याज जो भी उसको खाइए आराम से, और घर में आराम से अपनी पढ़ाई करिए। और ऐसा नहीं कि आप दिन भर घूमते रहो, पूरा बंदरों की तरह बना लो अपना चेहरा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, प्रभावी नाभिकीय आवेश। आज हमारा जो टॉपिक्स है वो है प्रभावी नाभिकीय आवेश है। और ये प्रभावी नाभिकीय आवेश बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि इसी आधार पर हम आपको किस प्रकार पीरियड्स में, किस प्रकार आवर्त में साइजों का घटता बढ़ता क्रम चलता है। क्या पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, क्या बढ़ता है आवर्त वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या परमाणु की साइज बढ़ता है या घटता है। ये सारी डिटेल हम यहाँ से भी निकालेंगे और आपको बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक पदार्थ जो है छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से बना है, किससे, परमाणु से। और वो परमाणु क्या होता है, नाभिक होता है परमाणु में। और नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, कक्षाएं होती हैं, कोष होते हैं, ठीक है। और उन कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बस यही तो है। अगर आप इतना जान गए तो सब कुछ जान गए, पर उससे थोड़ा सा और चीज़ आपको जानना है, वही चीज़ हम आज आपको बताने जा रहे हैं। पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज फटाफट हम बताने जा रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड के साथ बताएंगे और बहुत ही अच्छा समझाएंगे। आप देखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, ओके। चलिए, तो देखिए, आपको पता होगा कि हर परमाणु में क्या होता है। मान लीजिए परमाणु यहाँ पर कोई परमाणु है और उसका ये नाभिक है, ठीक है। नाभिक क्या होता है, धनावेशित भाग होता है ना। और पूरा परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। हालांकि सब जानते हैं आप, सिर्फ यहाँ देखिए प्रभावी नाभिकीय आवेश हम समझाने जा रहे हैं। यहाँ नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये चारों तरफ इसके पास वृत्तीय कक्षाएं हैं। और आपको पता है इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, ध्यान रखिए, होता क्या है, बोरबई क्या कहते हैं कि कोई भी तत्व है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी परमाणु है, तो उसमें जो कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होता है, 2n² के हिसाब से होता है। किस हिसाब से होता है, 2n² के हिसाब से होता है। जहाँ n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या है। अर्थात परमाणु एक, अगर कक्षा एक है तो एक के लिए 2 1² अर्थात ये 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 1 और 2, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर देखिए दूसरे में क्या आप करेंगे, दूसरे में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आप यहाँ मैं इसी पेन से यूज करता हूँ। अगर दूसरे कोर्स में देखिए क्या करेंगे आप, पेन खराब क्यों हुआ, क्योंकि स्याही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 और यहाँ 8 हो जाएगा। फिर तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे में क्या हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर अर्थात 18। तो मतलब पहले में 2 और दूसरे में आपका 8 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज आपका है, ये चला है ये, ठीक है। पहले में 2 हो गए, दूसरे में 8 हो गए, और तीसरे में देखिए क्या हो जाएगा, तीसरे में 18 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक तो ये पेन बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और कहीं कर दो, यहाँ कर दो 17, एक और कर दो, कहीं यहाँ पर कर दो। ये यहाँ पर देखिए पहले कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, पहले कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है, चौथी कक्षा में और हो सकते हैं। अब वो तो अलग की चीज़ है कि कहाँ क्या हो रहा है। मैं लास्ट में सिर्फ आपको जो भी इलेक्ट्रॉन है मैं इनको ऐसे दिखा रही हूँ जी, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है, चूंकि नाभिक धनावेश है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, ये तो पता है आपको, है ना। तो अब धनावेश और ऋणावेश के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होती है। अरे पूरी केमिस्ट्री यार अट्रैक्शन पर आधारित है, पूरी केमिस्ट्री आकर्षण और प्रतिकर्षण पर आधारित है। अगर किसी को आकर्षण करना, प्रतिकर्षण करना, नफरत करना, प्रेम करना अगर आ गया तो केमिस्ट्री आपकी आ जाएगी। और अगर नफरत करना नहीं जानते हो, प्रेम करना नहीं जानते हो, तो फिर केमिस्ट्री तो पढ़ना ही भूल जाओ। बात समझ में आ रही है ना। अगर आप सबसे प्यार किए होंगे, और नफरत भी कभी कभी होता है ना, कुछ लोग नफरत कर लेते हैं। अरे वो एक मूवी थी ना, क्या कौन सी मूवी थी जिसमें दिल जले, है ना, उसमें क्या है ना, वो नफरत करता है हीरोइन से, लेकिन बाद में जब एहसास होता है तो फिर हो जाते हैं सर, वही है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो नाभिक है, ये नाभिक क्या करता है, पॉजिटिव आवेश होने के कारण, पॉजिटिव चार्ज होने के कारण जो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है उन पर आकर्षण लगाता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। इसी को कहते हैं नाभिकीय आवेश। क्या कहते हैं, नाभिक। नाभिक द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रॉनों पर, नाभिक द्वारा लगाए गए इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं, नाभिकीय आवेश। पर जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो नाभिक के सबसे करीब होगा, जो नाभिक के सबसे करीब होगा, जैसे यहाँ पहली कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल भाई, पहले यही है, वो क्वेश्चन है कि पहले आओ पहले पाओ, है ना। तो यहाँ पर ये नाभिक क्या करता है, जो इसके नज़दीक इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर ज़्यादा आकर्षण बल लगाता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये क्या कर लिए, ज़्यादा आकर्षण बल लगा लिए। यहाँ पर ये इस पर ज़्यादा आकर्षण बल लगा लिए, ठीक है। अब इसके अगल बगल इसके बाद कोष है इन पर, तो इस पर भी बल लगाएगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ कम हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ कम हो जाएगा, है ना। तो अब इसके बाद इनमें कम हो जाएगा, यानी जैसे जैसे इनके और इनके बीच जो आकर्षण बल लगना चाहिए वो कम हो गया। फिर इसके बाद देखिए, इसके आगे की जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर तीसरी कक्षा मान लीजिए, ये आपकी क्या थी, ये N1 फर्स्ट, ये N1 1 है, ये वाली क्या थी, ये N2 थी, ये क्या थी आपकी N3 था, ये क्या है N4। स्मॉल एन से करो क्योंकि इसको स्मॉल एन से शो करते हैं, सॉरी, कोई बात नहीं, आप जैसे करना चाहते कर लीजिए, आप परेशान मत होइए, ठीक है। 1 मिनट यार, एक बार अगर लिख गया तो फिर ठीक हो। तो जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती है, अर्थात बाहर वाली कोषों में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उन पर नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। तो यहां पर हम समझाने जा रहे हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब ध्यान समझिएगा,
अब आखिर जो यहाँ लास्ट कक्षा में है या सबसे बाहरी कक्षा में है, सबसे बाहरी कक्षा को वैलेंसी सेल कहते हैं, और उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहाँ पर जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है इस पर नाभिक का कितना बचा रहेगा? क्या नाभिक का टोटल आवेश लगेगा? नहीं लगेगा। नाभिक को जितने आकर्षण बल से इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना था, अट्रैक्ट करना था, अप्रोच करना था, क्या आकर्षित करके अपनी ओर खींचना था, उतना नहीं खींच पाएगा, उस हिसाब से नहीं खींच पाएगा, उतना आकर्षण बल नहीं लगा पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले हम प्रभावी नाभ की आवेश बता रहे हैं, उसके बाद परिभाषा लिखने के पश्चात इसको और समझा दें। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, नाभिक द्वारा वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर जितना बल लगा पाता है, उसी बल को, जितना आवेश लगा पाता उसी आवेश को नाभ की आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी नाभ की आवेश। क्यों? क्योंकि इनके कारण जो बाहर, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हैं, इनर इलेक्ट्रॉन हैं, आंतरिक कोश में जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या करेंगे? यहां पर बाधा उत्पन्न कर देते हैं नाभिक के आकर्षण बल में। तो परिभाषा जरा लिखिए, क्या लिखनी परिभाषा? देखिए, नाभ की आवेश, ठीक है, नाभ की आवेश, ध्यान से लिखिएगा, नाभ की आवेश, नाभ की आवेश का वह भाग नाभ की आवेश का वह भाग जो वाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव वाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालता है, वह क्या कहलाता है? प्रभावी नाभ की आवेश। प्रभावी नाभ की आवेश कहलाता है। नाभ की आवेश का वह भाग, देखिए, नाभिक की आवेश का वह भाग, यानी पूरा भाग नहीं भाई। नाभिक में आवेश है, उसका टोटल तो आवेश है, तो कुछ आवेश इसमें लग गया पहली सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर, कुछ दूसरे सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर, कुछ तीसरे सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर लग गया आवेश। अब बचा कुछ आवेश यहां पर लग रहा है, तो बचा कुछ जिस आवेश से नाभिक संयोजी इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, वही क्या है? प्रभावी नाभ की आवेश। सुन लीजिए, नाभ की आवेश का वह भाग जो वाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालता है, प्रभावी नाभ की आवेश कहलाता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया? चलिए, क्या मैं एक बार चेक कर लूं या क्या अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है, चलिए सही है। ना दिखाई दे रहा तो चश्मा लगवाइए। चलिए यहाँ देखिए, फटाफट देखिए। अब यहाँ पर देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रभावी नाभ की आवेश है, इसको हम शो करते हैं जेड इफेक्ट। जेड माने होता है परमाणु क्रमांक, और परमाणु क्रमांक का मतलब होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन धन आवेश होता है। क्या होता है? धन आवेश। तो यहां से पूरा तो लगा नहीं, कुछ भाग है लगा है, नाभिक का टोटल आवेश का कुछ भाग लगा है।
और जितना प्रभाव लगा है उसी को नाभिकीय आवेश कहा गया, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इसको हम शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं किससे? इसे ZEF से प्रदर्शित करते हैं। ये जेड से परमाणु क्रमांक, एफ से इफेक्टिव, अर्थात जेड इफेक्टिव। तो अब जेड इफेक्टिव आप कैसे निकालेंगे, इसके लिए महत्वपूर्ण फार्मूला है, उसी फार्मूले पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर, हल्का सा। तो यहाँ देखिए फार्मूला क्या होता है, क्या फार्मूला लिखेंगे? जेड इफेक्टिव बराबर, कैसे निकालेंगे आप? जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा, वेयर सिग्मा इज स्लेटर नियतांक, वेयर सिग्मा इज स्लेटर नियतांक। अब इसी फार्मूले के आधार पर हम अभी आपको कुछ क्षण बाद, कुछ मिनट बाद आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार जेड इफेक्ट निकाला जाएगा। इतना समझ में आ गया? प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है? नाभिकीय आवेश का वह भाग जो वाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव डालता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। इसे ZEF जेप से प्रदर्शित करते हैं। जेप बराबर जेड माइनस सिग्मा, जहां सिग्मा क्या होता है? स्लेटर नियतांक। समझ में आ गया? अब देखिए यहीं पर हमें भी आपको बताने जा रहे हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश हो गया तो हम परिरक्षण प्रभाव पहले बताने जा रहे हैं। क्या? परिरक्षण प्रभाव, उसके बाद फिर आगे और चलेंगे। तो यहां देखिए परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, इसको भी देख लीजिए आप। परिरक्षण प्रभाव, या इसी अंग्रेजी में कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट या सीडिंग इफेक्ट, SCREENING, स्क्रीनिंग या सीडिंग, SHIELDING, सीडिंग इफेक्ट। ये परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, यहीं पर आप जान लीजिए। ठीक है, आराम से देखिए, धैर्य से देखिए, जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि अगर आप बड़ा बड़ा पढ़ेंगे तो फिर बड़ा बड़ा हो जाएगा, क्लोजली नहीं मिल पाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। क्या मैं इसकी लिख दूं परिभाषा? चलिए देखिए, बाह्यतम कोश में क्या होता है ना, मैं पहले परिभाषा ही लिख दूं इसकी, उसके बाद आपको समझाते हैं क्या होता है। बाह्यतम कोश व नाभिक के बीच, बाह्यतम कोश व नाभिक, बाह्यतम कोश व नाभिक के बीच, बाह्यतम कोश व नाभिक के बीच उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या किया जा रहा है?
अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिकीय आकर्षण में, नाभिकीय आकर्षण में क्या डालेगा? बाधा। डाले गए बाधा को, नाभिकीय आकर्षण में डाले गए बाधा को क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव। समझ में आ रही बात? चलो सीडिंग इफेक्ट देखिए क्या है। ये बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यहां पर नाभिक है, ध्यान दीजिए बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है, यहां पर नाभिक है, इनके बीच क्या है? आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन जितना आकर्षण बल लगना चाहिए उतना नहीं लगता है, क्योंकि बाहरी कोश, सबसे बाहरी कोश के पहले कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो क्या करते हैं? इसके प्रभाव को कम कर देते हैं, नाभिक के प्रभाव को कम कर देते हैं। नाभिक की आवेश का मान, नाभिकीय आकर्षण आवेश का मान कम कर देते हैं। कौन? बाहरी कोश से पहले जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट की जो कक्षा है उसके पहले की जो कक्षाएं हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो क्या करते हैं? इसके आवेश को, नाभिक के आवेश को कम कर देते हैं। अब कितना कम कर देते हैं? वही क्या है? परिरक्षण प्रभाव। और कम करने का प्रभाव ही परिरक्षण प्रभाव है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण प्रभाव को कम कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, सीडिंग इफेक्ट कहते हैं। बस बात खत्म। यहाँ देखिए बाह्यतम कोश व नाभिक के बीच उपस्थित इलेक्ट्रॉनों द्वारा नाभिकीय आकर्षण में डाले गए प्रभाव को क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं आप द डिक्रीज, क्या लिखेंगे? द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and valence electron। क्या होगा? valence electron due to inner shell electron is called screening effect, is called स्क्रीनिंग इफेक्ट। बस देखिए, चूंकि हमारा चैनल हिंदी मीडियम है इसलिए अधिकतर हम हिंदी मीडियम में बताएंगे, पर जहाँ जरूरत पड़ेगी परिभाषाओं में दिक्कत होगी समझने में, कभी कभी कुछ परिभाषाएं होती हैं जिनको हिंदी में नहीं समझ पाते, तो वहाँ हम श्योर बताएंगे। आप इस बात से निश्चित हो जाइए। यहाँ क्या लिखा है? द डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी फोर्स में घटोत्तरी बिटवीन किसके बीच? न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच जो फोर्स, जो अट्रैक्शन, जो आकर्षण बल में कमी होती है किसी कारण, ड्यू टू इनर सेल इलेक्ट्रॉन, जो अंदर वाले कोश हैं उन पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन
उनके कारण नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल का मान कम होता है वही क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर? चलिए नोट डाउन कीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम आगे आपको देखते हैं और कुछ बताते हैं, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब मैं आपको जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसमें बता रहा हूं कि किस प्रकार ऊपर से नीचे आने पर परमाणुओं का आकार बढ़ेगा कि घटेगा, लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणुओं का आकार घटेगा कि बढ़ेगा। जो अपवाद है उनको हम डिस्कशन करेंगे समय पर, लेकिन अभी आप जनरल जानिए कि ऊपर से आने पर परमाणु का आकार घटेगा कि बढ़ेगा, और आवर्त में पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटेगा कि बढ़ेगा। तो एक बात ये जानिए, थोड़ी सी यहाँ एक चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर जेड इफेक्ट जेब का मान जितना ज्यादा होगा, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान जितना ज्यादा होगा, वो बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। जितना वो ताकत, जितने जोर से बल लगाएगा उतना उसके अपने पास वो खींच लेगा। और अगर कम प्रभाव लगाया तो नहीं खींच पाएगा। और अगर बीच में दलाल लोग आ गए तो बिल्कुल नहीं खींच पाएंगे, अलग अलग कर देंगे तो और दूर चला जाएगा। जैसे यहां पर देखिए होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके नजदीक है, उसको ऐसे पकड़ कर खींच लिया, क्योंकि सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित, सबसे अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों पर जो जेड इफेक्ट लगेगा वो सबसे ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा है तो खींच लेगा। तो कहने का मतलब है अगर जेड इफेक्ट का मान, जेब का मान ज्यादा है तो तुरंत वो खींच लेगा। अगर जेड इफेक्ट का मान कम है तो नहीं खींच पाएगा। यहाँ प्रभावी यहाँ पर नाभिक है, ये नाभिक क्या करता है, डायरेक्टली इन पर क्या करता है, फोर्स लगाता है और पूरे बल से खींचता है। ठीक है, तो ये पास आ गए, और जो यहाँ दूर है इलेक्ट्रॉन, इस पर पूरे बल से नहीं खींच पा रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये शील्डिंग इफेक्ट दर्शाते हैं, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट दर्शाते हैं, परिरक्षण प्रभाव दर्शाते हैं। तो अब इन पर क्या होगा, जेड इफेक्ट कम लगेगा। मतलब कहने का मतलब अगर जेड इफेक्ट कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन और दूर भागेगा नाभिक से, और नाभिक से दूर भागेगा तो क्या होगा, नाभिक की त्रिज्या का मान बढ़ जाएगा। नाभिक की त्रिज्या का मान बढ़ेगा तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। तो जस्ट यहाँ एक चीज देखिए मिलने क्या है, क्या एक रूल्स बन रहा है, यहाँ पर बहुत ही मजेदार रूल निकल कर आ रहा है। आज जेड इफेक्ट प्रपोजली 1/, परमाणु आकार, बहुत इंपॉर्टेंट। ये अर्थात परमाणु का आकार और जेड इफेक्ट में व्युत्क्रमानुपाती है। अगर परमाणु का आकार बढ़ेगा तो जेड इफेक्ट घटेगा, परमाणु का आकार घटेगा जेड इफेक्ट बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा परमाणु का आकार घटेगा, जेड इफेक्ट घटेगा परमाणु का आकार बढ़ेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परमाणु आकार प्रपोजनल 1/, जेड इफेक्ट, ये जेड ये हो गया। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि जो परमाणु का आकार है वो निर्भर करेगा कोषों की संख्या पर। जितनी ज्यादा कोषों की संख्या होगी
परमाणु का आकार उतना ही बड़ा होगा। तो यहां पर देखिए जो परमाणु का आकार है, परमाणु का आकार प्रोपोर्शनल n, ये दो महत्वपूर्ण फार्मूला है, इनको आप ध्यान रखिएगा। अगर ये मालूम है आपको तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अब देखिए पीरियड में और ग्रुप में, वर्ग में। तो पहले हम वर्ग में देखेंगे कि क्या ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है या घटता है। तो याद करो पहले वर्ग में क्या क्या है, याद करो उस दिन को, है ना, याद करो उस दिन को जब आप हमारे कुछ ऐसे गाना था ना, हमने आपको बताया था, अरे जब वो अलग छोड़ो, हमने आपको बताया था हलीना कर रब से फरियाद। क्या? हलीना कर रब से फरियाद। तो पहले वर्ग में क्या क्या था देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, फ्रांसियम। याद आ गया? हलीना कर रब से फरियाद, ये याद था, ये पहला वर्ग है। और इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक 1, लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19, और रुबिडियम का कितना होता है भाई 37, और सीजियम का कितना होता है 55, कितना होता है 55, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 87। क्लियर? चलिए अब यहाँ देखिए हलीना कर रब से फरियाद, तो देखना चाहते हैं कि किस परमाणु का आकार छोटा है, किस परमाणु का आकार बड़ा है, क्या आरोही क्रम में है, क्या अवरोही क्रम में। तो आइए देखते हैं जरा, यहां देखिए, यहां कोष की संख्या कितनी है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में फर्स्ट S1 पहला ही कोष है, तो यहां पर एक ही कोष है, ये नाभिक है आपका। लिथियम में 2 कोष होंगे भैया, इसको हम यहां बनाए दे रहे हैं, एक ये है, दूसरा ये। क्लियर? इसी के नीचे बनाओ भाई, इसी के नीचे बनाओ, देखा जाएगा। एक ये हो गया कोषों की संख्या। सोडियम में क्या होगा 3 होगा, 1 2 3 होगा। पोटेशियम में क्या होगा, पोटेशियम में क्या होगा, पोटेशियम को 19 होता है, निकालो। फर्स्ट S2 2S2 2P6 3S2 3P6, कितना हो गया 2 2 4 6 10 12 18, 4S1 4 कक्षा होगी 1 2 3 4। रुबिडियम में कितना होगा 5 होगा, इसको यहां कर लो 1 2 3 4 5। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे। अगर वर्ग में, ग्रुप में, आवर्त के ग्रुप या वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ रही है। अब कोषों की संख्या बढ़ रही है तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। क्या होगा? परमाणु का आकार बढ़ेगा। अर्थात वर्ग में, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्लियर? ये तो वर्ग की बात हो गई। आइए अब देखते हैं, क्या देखते हैं भैया, अब देखते हैं पीरियड में, आवर्त में। क्लियर? तो यहां पर लिख सकते हैं, जहां लिखना हो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आवर्त में देखिए क्या होता है। आवर्त में, जब आवर्त में आप देखेंगे तो आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, कहां से हम ले ले, बोरान से ले ले क्या, चलो बोरान से लेते हैं। बोरान, कार्बन, कार्बन के बाद क्या आता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यही तो हुआ। अब अगर हम
इधर से इधर जा रहे हैं, ये आपका पीरियड है, आवर्त है। तो आप जरा देखिए क्या कोषों की संख्या बढ़ रही है या कुछ और हो रहा है। तो यहां देखिए बोरान का होता 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालेंगे तो यहां पर क्या होगा, पहली कक्षा में बोरान के लिए पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में निकाल सकते हैं। पहली कक्षा में 2 और तीसरी कक्षा में 5। यही तो हुआ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दें, चलो देख लो। फर्स्ट S2 2S2 2P कितना होता है 5, यहाँ 1 कर दो, कितना हो गया, ज्यादा नहीं हो गए, 2 2 3, अरे ठीक तो है यार, यहाँ ज्यादा क्यों कैसे कर दिए, ऐसे कर दिए, 3 रहेंगे, ठीक है कोई बात नहीं। आराम से देखिए, ये जरा कार्बन में देखिए, कार्बन में क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा कार्बन का, ये तो बोरान का था, कार्बन में 1 बढ़ जाएगा तो फर्स्ट S2 2S2 2P2, चलिए 1 बढ़ गया। ये कार्बन का, यहां दूसरी कक्षा में 4 हो जाएंगे और पहली कक्षा में 2। ध्यान से देखिए, ये दूसरी कक्षा है कार्बन की और ये पहली कक्षा है। अब जरा इसका देखिए, किसका, नाइट्रोजन का, 3 हो जाएगा नाइट्रोजन में। फर्स्ट S2 2S2 2P3, अर्थात यहां बनाओ नाइट्रोजन का पहली कक्षा दूसरी कक्षा, ठीक है ठीक है। ये अब यहां देखिए 5 हो गए, 1 2 3 4 5 और यहां पर 2 हैं, 1 2, ठीक है आराम से। ये हो गया नाइट्रोजन। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन में आइए, तो फर्स्ट S2 2S2 2P4 6 हो जाएगा, तो निकाल लीजिए, 1 मिनट यार, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में, सॉरी ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने हो जाएंगे 6। तो यहां देखिए 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो यहां 2 कर दो ऑक्सीजन के लिए, और 1 2 3 4 5 6, यहां भी डाल दो, ठीक है। तो यहां देख लीजिए भाई, फ्लोरीन का भी आगे हो जाएगा और उसमें 7 हो जाएगा, बस ध्यान रखिएगा। यहां देखिए कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है, कोषों की संख्या नहीं बढ़ी, बाएं से दाएं अगर जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ ही नहीं रही है, ध्यान दीजिए। ये यहां आगे बना लेंगे तो 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी हो, 1 हो 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 कर लो फ्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है।
क्या हो रही? कोषों की संख्या नहीं बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रहा है, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रहा है। तो जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है नाभिक का आवेश भी बढ़ेगा। भाई देखिए ना, प्रोटॉनों की संख्या तो बढ़ ही रही है। यहां पर क्या था, कितने प्रोटॉन हुए देख लीजिए, यहां पर देख लीजिए। चूंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब प्रोटॉन भी बढ़ रहा होगा, प्रोटॉन बढ़ रहा है तो इसका मतलब नाभिक का आवेश भी बढ़ रहा होगा, और नाभिक का आवेश बढ़ रहा होगा तो क्या करेगा, ज्यादा बल से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन जब आकर्षण बल का अनुभव करेंगे तो अपनी कक्षाओं को और छोटा कर देगा। अर्थात क्या होगा, इनकी कक्षा छोटी होती चली जाएगी। अर्थात पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का आकार घटेगा। क्या होगा, परमाणु का आकार घटेगा। अर्थात अगर यहाँ पर इतना बड़ा है तो फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, ये इस प्रकार होता चला जाएगा। अर्थात किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। तो आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक था। प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव, जेफ का फार्मूला, और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है, ये बताया गया। अब अगला जो कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए उसको देखना मत भूलिएगा कि किस प्रकार हम जेड इफेक्ट के द्वारा बताएंगे कि इनका आकार घटता बढ़ता है। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को आरसी सिंह चैनल के द्वारा पुनः हैप्पी होली। सभी लोग खुश रहो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।